हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए मेरे साथ सिंगापुर एंजॉय करिए। कुछ बातें करती हूँ आप लोग के साथ। पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, लहरों की आवाज़। ऐसे लगता है बस यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। किसने किसने ये वीडियो जाओ ही नहीं नहीं देखा यहाँ है? से। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे वॉकिंग के, पार्क के, बीच के बहुत सारे वीडियोस हैं, उन सभी को चेकआउट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप घर बैठे ही सिंगापुर एंजॉय कर सकें। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सिंगापुर मूव हो रहे हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। मेरी कम्युनिटी पे बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आज ले रही हूँ। एक क्वेश्चन स्पेशली ले रही हूँ मैं, जिसका मैं रिप्लाई करूँगी इस वीडियो में। न्यू वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए मेरे साथ वॉक करिए और मैं आपके साथ बातें करती हूँ। तो सिंगापुर के नज़ारे, मैं टेम्पनीज़ में हूँ और वहाँ से जा रही हूँ मैं सन प्लाज़ा पार्क में वॉक करने। पहले मैं पासरिस में रहती थी तो हमेशा मैं जाती थी बीच पार्क पे, लेकिन यहाँ टेम्पनीज़ में बीच नहीं है पास में और यहाँ पे है सन प्लाज़ा पार्क, तो मैं वहाँ पे वॉक करने गई हूँ। तो ये जून 2019 का वीडियो है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ और सिंगापुर में नहीं हूँ। तो सिंगापुर में जैसे ही सिचुएशन सब अच्छी होंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और अगर अच्छी होती सिचुएशन तो इस समय मैं सिंगापुर में ही होती। तो चलिए देखिए, और ये पार्क भी बहुत सुंदर बना है मॉर्निंग वॉक के लिए। और साथ में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप सिंगापुर मूव कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मेडिकल जो है, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या सिंगापुर हो, जापान हो, ये सारी कंट्रीज़ में मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है। सिंगापुर अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास पे जा रहे हैं या आपके हस्बैंड एम्प्लॉयमेंट पास पे जा रहे हैं तो आप डिपेंडेंट पास पे होते हैं, और डिपेंडेंट पास पे हैं तो आपको जो भी ऑफिस है, जो भी कंपनी है, वो एक पॉलिसी देती है आपको, मेडिकल पॉलिसी। अगर आप उसके अंडर में हैं तो आपका जो भी खर्चा होगा मेडिकल का वो रीइम्बर्स हो जाएगा। उसमें भी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं अलग अलग कंपनीज़ की, और उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है रीइम्बर्समेंट। तो कुछ जगह पे फुल मिल जाता है, कुछ जगह पे नहीं मिलता है। कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, आप जाएंगे अगर सिंगापुर तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपकी मेडिकल कंडीशंस कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी रहती है। और मैक्सिमम टाइम आपके जो नॉर्मल, जो सर्दी खांसी बुखार, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब कुछ कवर हो जाता है। स्पेशल केसेस में वो पूरा कवर नहीं करते हैं, कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं करते हैं। न्यू जॉब है तो अलग पॉलिसी मिलती है। हर चीज़ डिपेंड करती है आपके कंपनी के अलग अलग पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपकी वहाँ पे मेडिकल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा रीइम्बर्समेंट होगा, अगर आप जॉब में किसी अच्छी कंपनी में है तो, रेपुटेड कंपनी में है तो। और अदरवाइज़ अगर आप पर्सनली खर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस जो ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जब इंडिया से आप मूव करते हैं, किसी ने ये पूछा है कि हमारी जो यहाँ की मेडिसिन्स हैं वहाँ पे सही से काम करती हैं कि नहीं, वहाँ का वेदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन्स वर्क करती हैं कि नहीं। तो मेडिसिन्स सारी वो वर्क करती हैं आपकी बॉडी पे, जैसे इंडिया में इफ़ेक्ट करती हैं वैसे ही वहाँ पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। और वहाँ का क्लाइमेट जैसे चेन्नई का है, ह्यूमिड है, कोस्टल है और एकदम बारिश होती रहती है, वैसा ही क्लाइमेट है। आपको बताया है मैंने, एक वीडियो देखा मैंने बनाया है स्पेशली सिंगापुर बारिश, तो उसको सिंगापुर क्लाइमेट उसको ज़रूर देखिए। सिंगापुर वेदर वो वाला वीडियो बहुत सबको पसंद आता है, तो सब लोग ज़रूर चेकआउट करते हैं जब सिंगापुर जाने वाले होते हैं। तो सिंगापुर में लगभग 12 महीने एक जैसा ही मौसम रहता है। सर्दी खांसी बुखार बहुत ही कॉमन है क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा है, तो हमेशा सर्दी खांसी लगी ही रहती है। कुछ लोगों को तो परमानेंट सी होती है, जैसे कि जिनका थोड़ा सा भी मतलब हेल्थ जो है ऐसी है कि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर इधर उधर हुआ, वेदर चेंज हुआ तो तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। जैसे जिनको थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम है या कोई भी एलर्जेटिक है, तो उन लोग को तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि अंदर इतना एसी
ठंडा, ऑफिस ठंडा, मेट्रो ठंडी, ट्रेन ठंडी, बस ठंडी और मॉल ठंडे, सब कुछ ठंडा ठंडा। और बाहर निकलते ही आप जब धूप में आते हैं तो इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप। तो ये जो मौसम है ना, और ऊपर से कभी भी बारिश, तो ये मौसम आपको बीमार बनाता है। तो सिंगापुर में आपको सर्दी खांसी बहुत रहती है और बच्चों को भी बहुत लगी रहती है सर्दी खांसी। अब हर सर्दी खांसी के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो इसलिए अब आप जब भी इंडिया से मूव करें, जब भी जाएं, तो अपनी दवाएं खूब सारी साथ में लेकर जाएं। और देसी दवाएं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं सर्दी खांसी में, वो सारी तो खास तौर से लेकर जाएं। मेडिकल, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे बुखार के लिए, तो आपने उसको 4 सिम्टम बताए हैं तो वो आपको 4 दवाएं दे देगा। तो जो भी डॉक्टर होगा वो मतलब बुराई नहीं है। अगर आपने कहा पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवा मिलेगी, सिर दर्द है तो सिर दर्द की मिलेगी, हाथ पैरों में दर्द है, बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, क्रैक्स हो रहे हैं, मतलब आवाज़ आ रही है, तो उसकी दवा मिल जाएगी। तो 4 सिम्टम है तो 4 दवा। ये सारी चीज़ें तो सभी जगह पे हैं, तो ये सब कॉमन है। लेकिन बेटर कि आप अपनी दवाएं साथ लेके जाइए, और कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है तो ज़रूर लेके जाइए। एलोपैथिक दवाएं वैसे भी हमको अवॉइड करनी चाहिए जब तक ज़रूरी नहीं हो, तो सेम चीज़ है। और वहाँ पे घबराने की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ। सर्दी खांसी रहती है, वहाँ के लोकल लोगों को भी रहती है, तो बहुत कॉमन है। अभी कोविड का सिचुएशन में तो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है सब कुछ, अदरवाइज ये सब बहुत ही कॉमन है। कोल्ड यहाँ पे भी होता है लोगों को विंटर्स में, तो बस वैसा ही है, कुछ भी इस पर डरने की बात नहीं है। हाँ, डरने की बात तब है अगर आपके पास मेडिकल पॉलिसी नहीं है, अगर आपकी कंपनी अलाउ मतलब ये नहीं देती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं, वहाँ पे पर्सनली जा रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जा सकते हैं। लेकिन सिंगापुर में अगर आप हैं, या ऑस्ट्रेलिया में हैं, या बाहर हैं, तो आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। पहले आपको जीपी के पास, जो आपका जनरल फिजिशियन होता है, उसके पास जाना होता है, जनरल प्रैक्टिशनर, उसके पास जाना होता है। वो अगर लिख के देता है कि नहीं इनको ये प्रॉब्लम है, इनको मतलब यहाँ पे जाना चाहिए, तब आपको, जैसे कि अगर किडनी की प्रॉब्लम है, यूरोलॉजी में जाना है, नेफ्रोलॉजी में जाना है, तो वो लिख के देगा, तब आप जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया जिसमें कि आपको इस पार्क के नज़ारे और थोड़े से सिंगापुर के नज़ारे, साथ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरी क्वेरीज थी, 2-3 लोगों ने पूछी थी, तो शायद उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इस पर एक पूरा फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगी मैं जल्दी ही आपके साथ में। अभी सिचुएशन मेरी भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब लोग घर में हैं, घर से ही ऑफिस चल रहा है, घर से ही स्कूल, तो मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बिज़ी भी मैं आजकल थोड़ी ज़्यादा हूँ। लेकिन मैं, हाँ, साथ में जो मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्टा पे भर भर के मैसेज किए हैं कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, मैं सारी क्वेरीज के आंसर देने वाली हूँ। इस बार मैं तैयार हूँ, तो जल्दी ही आपको सारे रिप्लाईज मिलेंगे और सिंगापुर के ढेर सारे व्लॉग्स मिलेंगे। मेरे पुराने वीडियोस देखना मत भूलिए, आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे सिंगापुर के स्टार्टिंग के, तो आपको मेरी लाइफ वहाँ पे कैसी थी, क्या मैं करती थी, और बहुत ही बेसिक चीज़ें सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप सिंगापुर मूव होने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर जाइए, एंजॉय करिए। बहुत ही प्यारी सी सिटी है, बहुत ही सुंदर सी सिटी है, एंजॉय। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए, सभी तरह के वीडियोस देखिए और टाइटल पढ़ने के बाद ही वीडियो में एंट्री करिए। बाय बाय, टेक केयर।